अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम ज़िला साहिवाल की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का तजिया करेंगे, जायज़ा लेंगे और तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कौन आगे है, कौन पीछे है, किस जमात को बरतरी हासिल है, कौन सा उम्मीदवार मजबूत है, कौन सा उम्मीदवार कमज़ोर है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। ज़िला साहिवाल में कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, N141, एक साहिवाल 1, N142 साहिवाल 2 और N143 साहिवाल 3। तो आज तीनों ये जो हल्के हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने आपको तफसीलात दें, तजिया पेश करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और इसके साथ साथ आप जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दें, घंटी जो है उसको, तली जो है उसको खड़का दें, ताकि आपको व्लॉग जो जैसे अपलोड हो वो आप तक पहुँच जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम बढ़ते हैं आज के पहला कौमी असम्बली का जो हल्का है साहिवाल का, NA141 साहिवाल 1। ये साहिवाल शहर और साहिवाल तहसील के हल्के जो इलाके हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है। शहर साहिवाल शहर जो है वो भी इसी हल्के के अंदर आता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है साहिवाल की, यहाँ 2008 से मुसलसल 2018 तक 3 दफ़ा सैयद इमरान अहमद शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो रहे हैं। 2008 में भी जीते, 2013 में भी और फिर 2018 में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि जो साहिवाल है, ये जो हल्का है N141, ये मुस्लिम लीग का मजबूत हल्का है। यहाँ मुस्लिम लीग मुसलसल जीत रही है। 2002 में यहाँ से चौधरी नोरेज शकूर कामयाब हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर। बाद में वो पार्लियामेंटेरियन में चले गए, फिर वो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बने, फिर वो तहरीक इंसाफ में गए, अब वो IPP में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो इस तरह से उन्होंने हैट्रिक से ज़्यादा ही पार्टियां जो हैं वो बदल ली हैं गुज़श्ता अरसे में, और हर इलेक्शन वो नई पार्टी से ही 2002 के बाद वो लड़ते आ रहे हैं। तो वो भी यहाँ हैं। पहले मुकाबला होता था, अनवारुल हक करामे होते थे मुस्लिम लीग नून के और नोरेज शकूर होते थे। एक इलेक्शन वो जीते थे, एक ये जीते थे। लेकिन अब 2008 से इमरान अहमद शाह जो हैं वो यहाँ से मुसलसल कामयाब हो रहे हैं। यहाँ कुल वोटर हैं 5,82,113। ज़्यादा तादाद मर्द वोटर्स की है, जहाँ पे पाकिस्तान के बाकी तमाम हल्कों में है वैसे यहाँ है। यहाँ पे जो है वो सैयद इमरान शाह ने 1,20,940 वोट लिए थे और वो कामयाब हुए थे इस हल्के में। चौधरी नोरेज शकूर तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़े थे 2018 में, 86,821 वोट लिए थे और वो नाकाम हुए थे। ये तकरीबन 34,000 की लीड थी, काफ़ी बड़ी लीड होती है 34,000 की। बड़ी लीड से सैयद इमरान शाह ने कामयाबी हासिल की थी। राना आमिर शहजाद जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार थे। उन्होंने 22,778 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे रहे थे। चौथे नंबर पे यहाँ जो है वो TLP के उम्मीदवार थे। अब सूरत हाल ये है कि सैयद इमरान शाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, दायरा वो सिटिंग MNA थे। नोरेज शकूर जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान यानी IPP के उम्मीदवार हैं। मोहम्मद ज़की चौधरी जो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के प्रेसिडेंट भी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। जबकि राना आमिर शहजाद जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, वो अब PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और प्याला इनका इंतखाबी निशान है। यहाँ सैयद इमरान शाह की पोजीशन मजबूत है, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला यहाँ राना आमिर शहजाद से होगा और नोरेज शकूर भी कोशिश करेंगे, उनका भी यहाँ पे एक अपना असर और रसूख मौजूद है। लेकिन राना आमिर शहजाद को PTI का वोट मिलेगा। पिछली दफ़ा अगर आप देखें तो पिछली दफ़ा जो है वो नोरेज शकूर एक मजबूत उम्मीदवार थे, इसके बावजूद वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के नज़दीक नहीं आ पाए थे। 34,000 का फ़र्क था। तो अब राना आमिर शहजाद जो हैं ये पीपल्स पार्टी से PTI में आए हैं और PTI के हमायत याफ्ता, तो यहाँ सैयद इमरान शाह जो हैं उनकी जीत के वाज़ेह इम्कानात हैं। इसी तरह अगर हम बात करें NA142 साहिवाल 2, तो यह हड़प्पा तहसील और साहिवाल तहसील के कुछ इलाकों के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। हड़प्पा तारीखी शहर है जहाँ पे कदीम जो है वो तहजीब के आसार भी हैं, वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। तो यहाँ से चौधरी मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 1,29,027 वोट लेके जीते थे। मलक मोहम्मद यार ढक्कू PTI के टिकट पे लड़े थे, 87,848 वोट लिए थे
और ये तकरीबन आप अंदाज़ा कर लें कि ये कोई 40,000 वोट का, 40-41,000 वोट का फ़र्क था यहाँ पे, बल्कि 43,000 वोट का यहाँ फ़र्क था। और मुस्लिम लीग नून के चौधरी अशरफ जो हैं ये 42-43,000 वोट के फ़र्क से लीड से जीत गए थे। बहुत बड़ी लीड थी, ये काफ़ी बड़ा फ़र्क था। तो यहाँ गुलाम फरीद काठिया थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, 18,952 वोट थे। और राना मनसफ शबीर थे TLP के, 15,796 वोट थे। अब यहाँ चौधरी मोहम्मद अशरफ जो हैं ये 2013 में भी यहाँ से कामयाब हुए थे। 2008 में गुलाम फरीद काठिया यहाँ से जीते थे। 2002 में आज़ाद उम्मीदवार तारिक जावेद जो हैं वो यहाँ से कामयाब हुए थे, बाद में वो काफ लीग में शामिल हो गए थे। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि चौधरी मोहम्मद अशरफ मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। राना तारिक जावेद जो 2002 में जीते थे उसके बाद नहीं जीते, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन PTI के सपोर्टेड कैंडिडेट नहीं है वो। आयशा अरशद लोधी आज़ाद हैसियत से हैं, इनके भाई जो हैं वो सूबाई असेंबली की सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये इनको टिकट नहीं मिला, तो ये यहाँ पे अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। अरशद लोधी सदाबहार MP होते थे, पहले नून में थे, फिर काफ में भी गए, तो ये उनकी जो है वो साहबजादी हैं। उनके भाई मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं MPA का, ये आज़ाद हैसियत से MNA का इलेक्शन लड़ रही हैं। गुलाम फरीद काठिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हैं। उस्मान अली ये नए उम्मीदवार हैं। उस्मान अली जो हैं इनका इंतखाबी निशान मोर है, लेकिन ये तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता यहाँ से उम्मीदवार हैं। यहाँ मुकाबला जो है वो चौधरी मोहम्मद अशरफ और राना तारिक जावेद और गुलाम उस्मान अली जो हैं तहरीके इंसाफ के, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं है, लेकिन इनके दरमियान मुकाबला है। गुलाम फरीद काठिया के वोट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 2008 में वो जीते थे, 2013 में उनका वोट कम हुआ, लेकिन 2018 में और कम हुआ वोट। अब देखना यह है कि क्या वो उनका वोट बैंक बढ़ता है या जो है वो, और ये भी देखना होगा कि आयशा जो अरशद लोधी हैं वो कितना डैमेज करती हैं, वो कितना वोट जो है वो खींचती हैं। तो यहाँ चौधरी मोहम्मद अशरफ, राना तारिक जावेद, गुलाम फरीद काठिया, उस्मान अली के दरमियान मुकाबला है, लेकिन यहाँ चौधरी अशरफ की पोजीशन काफ़ी मजबूत है और वो मजबूत उम्मीदवार हैं, उनकी जीत के इम्कानात हैं। और लगता यही है, पिछली दफ़ा भी 2018 में मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली के 2 हल्के जीती थी, 1 हल्का हारी थी, और अब भी यही लगता है कि यहाँ से 2 कौमी असेंबली के जो हल्के हैं वो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। तीसरे हल्के में सख्त मुकाबला है, उसकी भी आपको बताते हैं। NA 143 साहिवाल 3, ये तहसील चीचा वतनी का हल्का है। यहाँ मलक नुमान लंगड़ियाल जो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे 2008 में जीते थे, उसके बाद फिर MPA बने, पिछली दफ़ा ये MPA बने थे PTI के टिकट पे, अब ये IPP में है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। नून लीग ने यहाँ सीट एडजस्टमेंट की और अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। इनका यहाँ मुकाबला है राय हसन नवाज से, जो कि राय ग्रुप के सर जो हैं वो हेड हैं, वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। यहाँ सूरत हाल ये बनी है कि मुस्लिम लीग नून ने हमायत का ऐलान किया था मलक नुमान लंगड़ियाल की, लेकिन मुस्लिम लीग नून के 2 साहबका जो हैं वो उनके साहबका MNA जीत, जाहिद इकबाल तो पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते थे 2008 में, बाद में वो नून लीग में शामिल हो गए थे। और पिछले जो उम्मीदवार थे जो हारे थे राय मुर्तज़ा इकबाल से, वो चौधरी तुफैल जट, वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है। यहाँ तहरीक इंसाफ में भी बगावत हुई है और मुस्लिम लीग नून में भी बगावत हुई है। यहाँ जो मुकाबला है इस सीट के ऊपर, यहाँ कुल वोटर्स मैं आपको बता दूं वो हैं 5,84,698। यहाँ से पिछली दफ़ा 2018 के इंतखाबात में यहाँ से राय मुर्तज़ा इकबाल 1,40,338 वोट लेकर जीते थे, कामयाब हुए थे। चौधरी तुफैल जट जिनका ताल्लुक था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 1,14,244 वोट लिए थे, कोई 26,000 के वोट से फर्क से राय मुर्तज़ा इकबाल यहाँ से तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीत गए थे और अच्छा खासा उनका मार्जिन था। अली जावेद जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार थे, 11,879 वोट इन्होंने यहाँ से हासिल किए थे। अब सूरत हाल ये है, ये जो हल्का है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, 2002 में यहाँ से नेशनल अलायंस के टिकट पे सरदार फारूक खान लगारी जीते थे। उसके बाद 2008 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे मलक नुमान लंगड़ियाल जीते यहाँ से। 2013 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुनीर अजहर जीते यहाँ से। 2018 में राय मुर्तज़ा इकबाल जो हैं वो यहाँ से कामयाब हुए। अब यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की वजह से मैंने आपको बताया कि मुकाबला है राय हसन नवाज जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, और यहाँ पे
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं अली जावेद और मलक नुमान लंगड़ियाल IPP के, मुस्लिम लीग नून की हमायत है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर मुस्लिम लीग नून के ये दो लोग खड़े नहीं होते तो मलक नुमान लंगड़ियाल की पोजीशन बहुत मजबूत होती। अब देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो चौधरी तुफैल जट के साथ जाता है, क्योंकि चौधरी तुफैल जट ने ये किया कि ऊपर वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, नीचे पिछली दफा जी को जो MPA थे इस हल्के से तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उनके साथ ग्रुप बना लिया। तो तहरीक इंसाफ को भी प्रॉब्लम का सामना है, लेकिन राय ग्रुप तगड़ा ग्रुप है, वहां पे मलक नुमान लंगड़ियाल भी तगड़े कैंडिडेट हैं। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या सूरत बनती है। बहुत क्लोज फाइट है यहाँ इस वक्त। मामूली सा एज जो है वो नजर आता है, मामूली सी बढ़तरी जो है वो नजर आती है राय हसन नवाज साहब की, जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है। तो ये इस दफा भी लगता यही है कि 2-1 का मुकाबला होगा, और अगर मलक नुमान लंगड़ियाल जो हैं वो जाहिद इकबाल या तुफैल जट में से किसी एक को की हमायत ले लेते हैं, तो या मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो उनको वोट डालता है, जैसे 2013 में जो बाई इलेक्शन हुए थे 2022 का, उसमें मुस्लिम लीग नून के वोटर ने इस हल्के में मलक नुमान लंगड़ियाल को वोट डाला था। तो उन्होंने काफी अच्छा मुकाबला किया था, वो थोड़े से वोटों से हार गए थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है, मलक नुमान लंगड़ियाल भी मजबूत उम्मीदवार हैं। तो यहाँ 2-1 का मुकाबला हो सकता है, या फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो 2 सीटें मुस्लिम लीग नून को जाएंगी और 1 सीट जो है वो IPP को जाएंगी, जो कि नून लीग के इत्तेहादी हैं। ये जो है वो जिला साहिवाल का तजिया था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के जो ये जिला साहिवाल के जो वोटर्स हैं, लाखों वोटर्स, ये क्या फैसला करते हैं, किसको जितवाते हैं, किसको हरवाते हैं। ये हमारा तजिया था, आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।